साथियों, कितनी दयनीय स्थिति है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, पूरी बात कंप्लीट सुनिए। और ऐसी दयनीय स्थिति मतलब हमारे देश में हो रही है। मतलब मुझे तो ये सुन कर के, ये पढ़ कर के मतलब अच्छा नहीं लगा। बेचारे ने जवानी में परीक्षा दी थी, आप सोचिए, जवानी में परीक्षा दी और रिटायरमेंट की उम्र पार होने पर उसे जॉइनिंग लेटर मिला। कितनी गजब की सूचना है ना ये। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ इस सूचना को, पूरी बात सुनिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह खबर एक हैरान करने वाली खबर है मेरे हिसाब से। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ महीने, सालों की देरी हो जाती है। मतलब ये शिकायत तो देखो होती है कि कुछ महीने की, सालों की देरी तो हो सकती है, लेकिन इतनी देरी होना गजब की बात है। आपको एक मामला जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मामला है वो है केरल के मल्लपुरम का। और यहाँ पर ये हकीकत है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक शख्स को पूरे 21 साल बाद सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिला। 21 साल तक उसने कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, वो आप सोच, 21 साल बाद। ये कैसा सिस्टम है यार, मेरे समझ में नहीं है। सोचो आप, अब बुढ़ापे में जाके उसको जब एक आध साल बचा होगा, एक साल उसको तो रिटायरमेंट के बाद वाला मिला है। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी जवानी में परीक्षा दी थी, उसका ऑफर अब रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद आया। यह पूरा मामला सिस्टम की बड़ी लापरवाही और लेट लतीफी को उजागर करता है। साथ ये केरल के मल्लपुरम जिले के कालिकव निवासी 61 वर्षीय मजीद इस लापरवाही का बेचारा शिकार शिकार हुआ है। देखो, उन्होंने केरल पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी की परीक्षा दी थी, पार्ट टाइम जूनियर अरबी शिक्षक की। ठीक है, कैटेगरी नंबर 229 2005 में। तो आप देखो, और उन्होंने ये परीक्षा पास भी की थी और उनका नाम रैंक लिस्ट में भी आ गया था। और ये रैंक लिस्ट 3 साल तक वैध रहने के बाद 2008 में एक्सपायर भी हो गई थी। योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक पद सालों तक खाली पड़ा रहा। जब अधिकारियों ने हाल ही में इसे लंबे समय से खाली पड़े पद को भरने की फाइल दोबारा खोली, तब जाकर मस्जिद को नियुक्ति पत्र भेजा। आप सोचिए कि सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर ऐसा सिस्टम चलता रहेगा तो क्या होगा देश। साथियों, यही सिस्टम है। आप क्या कहते हो इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। क्या यही होगा बेरोजगारों के साथ? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।